नमस्कार। मेरा दोस्त, मेरे साथी, फिर एक से एक बार दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आप लोगों जो इनलैंड वेसल में इंजन साइड में इतना दिन सर्विस करके जो लोग सर्विस भरा था एग्ज़ाम का लिए, सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, उनका लिए जो लोग सर्विस भरा था, एग्ज़ाम उनको लिस्ट में आ गया, वेरिफिकेशन हो गया, उन्हें कितना पड़ाव पार होने का बाद अब लास्ट पड़ाव में है, जो फाइनल में एग्ज़ाम देने का। अभी मुंबई का एग्ज़ाम है 16 तारीख से, 16 तारीख से शुरू होता है। तो 16 तारीख का एग्ज़ाम का जो आईवी का मेरा साथी इनलैंड वेसल में जो काम करता है ऑयलर में, वो सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर का एग्ज़ाम देने वाला है। मैं तो इसका पहले सब वीडियो में बता चुका हूँ पूरा क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नहीं आने वाला है वो भी बता चुका हूँ, लेकिन आपको जानकारी होना ज़रूरी है। आपका पास अगर जानकारी रहेगा तो आप किधर भी कुछ भी कर सकता, रास्ता में जाते जाते भी आप कुछ काम कर सकते हैं। तो साथी, घबराने का नहीं बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ हमारा एक भी साथी फेल ना करे, और करेगा नहीं, ये मेरा उम्मीद है, जो फेल करेगा नहीं। तो मेरा इनलैंड वेसल में जो एग्ज़ाम देने वाला जो साथी हो, उनका लिए मैं ये लास्ट सजेशन, लास्ट मिनट सजेशन जिसको बोलता है, एग्ज़ाम और 2 दिन बीच में है, 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, ये लास्ट मिनट सजेशन है। एग्ज़ाम में जाने से पहले जो एग्ज़ाम में लिखना है, आप ऑयल ड्रेस में, जो फॉर्मल ड्रेस है फॉर्मल ड्रेस में जाइए। जो ड्रेस कोड है, काला पैंट वाइट शर्ट, या जो ड्रेस कोड है सीफेयर ट्रस्ट से, वो ड्रेस कोड में जाइए। बॉल पेन लेके जाइए, जो कुछ है उसमें दिया हुआ है वो लेके जाइए साथ में। और आपका जो लैंग्वेज, जो लिखने का जो लैंग्वेज है, क्योंकि रिटिन एग्ज़ाम है, रिटिन में पास हो गया तो ही आपका ओरल में बुलाया जाएगा। जो जिधर है वो 70-30 है, 70 और 30, ओरल में 30। 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन में एक तो 50-50 हो सकता है, 5-5 नंबर दे सकता है, या तो 7-7 नंबर दे सकता, 7 नंबर। तो 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप जो लैंग्वेज पसंद करेगा उसी लैंग्वेज में ही देना है। आप अगर मराठी में देता है तो पिस्टन का मराठी लैंग्वेज में ही पिस्टन लिखे। आप अगर हिंदी में देता है तो हिंदी लैंग्वेज में ही पिस्टन लिखे। आप अगर इंग्लिश में देता है तो इंग्लिश में लैंग्वेज में ही पिस्टन लिखे, अगर ऐसा है तो दोस्तों, एग्ज़ाम का लिए घबराने का नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको मालूम है, इतना दिन से आप लोग वीडियो देखते हैं मेरा, पास हो जाओगे ये मैं उम्मीद करता हूँ, और 100% दावा भी रखता है कि आप पास हो जाओगे। कुछ नहीं, आप फेल करेगा नहीं, ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि पास हो जाओगे। तो अभी जो क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन दिया था, उसमें भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। सीफेयर ट्रस्ट 10 तारीख को कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिया था, उसमें भी एक आध क्वेश्चन आ सकता और नहीं भी आ सकता, लेकिन आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा उसमें से आता है, एक दो क्वेश्चन आता ही है। तो इसके लिए फिर भी मैं वो क्वेश्चन, जो सैम्पल क्वेश्चन अभी जो 10 तारीख को लास्ट दिया था, उसको आंसर भी मैं बता देता है और क्वेश्चन बता देता है। जो सेकेंड क्लास का, मैं सेकेंड क्लास का भी बताऊँगा, फर्स्ट क्लास का भी बताऊँगा, और इंजीनियर को भी बताऊँगा।
तो इसके लिए मेरा पास फ़ोन आया, कोई मेरा साथी हो जिनका एक क्वेश्चन बराबर उनको आंसर में ढूंढने में दिक्कत होता है। ये सब तो मेरा वीडियो में है ही, मेरा जो वीडियो है उसमें है ही सब क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन फिर भी बहुत से मेरा दोस्त है, बहुत से मेरा भाई है, बहुत से मेरा साथी है जिनका वो क्वेश्चन का आंसर बराबर नहीं मिला होगा वो वीडियो में। तो फिर भी मैं एक बार सब क्वेश्चन का आंसर दे देता है। जो सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, सेकेंड क्लास ड्राइवर के लिए जो एक नंबर क्वेश्चन है, जो अभी सैंपल 10 सैंपल क्वेश्चन दिया था, 10 सिर्फ ट्रस्ट ने डाला था। एक नंबर क्वेश्चन जो है, एक नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित की यूनिट लिखिए, या फुटिल यूनिट लिया, राइट द यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा उसको ऐसा क्वेश्चन ये टाइप में ही आएगा, एक ही पेपर में आएगा, उसमें ही लिखना है। प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर, पावर और वॉल्यूम। जो प्रेशर है, प्रेशर का जो यूनिट है वो है पास्कल, प्रेशर का यूनिट पास्कल, पावर का यूनिट वाट, पावर का जो यूनिट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट पावर का यूनिट है वाट, वॉल्यूम का जो यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम लिखने का ऐसा के जी एक स्लैश देने का, वो पार, किलोग्राम के जी स्लैश एम क्यू, एम लिखने का उसके ऊपर क्यू, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। टेम्परेचर का जो यूनिट है, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन, और कोई कोई सेल्सियस भी लिखेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस जिसको बोलता है, वो टेम्परेचर के यूनिट। एरिया का यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर लिखने का कैसे, स्क्वायर मीटर लिखने का मांगता तो ब्रैकेट में एम स्क्वायर देने का, स्क्वायर मीटर ब्रैकेट का अंदर में। तो ये हो गया एक नंबर क्वेश्चन का आंसर। दो नंबर क्वेश्चन का आंसर ऐसा है, 2 टाइप्स ही प्लाई इन द हार्बर, हार्बर में 2 टाइप का जहाज का नाम लिखो, 2 टाइप जहाज जो हार्बर में चलता है। अभी बार्ज अब लिख सकता, हार्बर में चलता है, जो कार्गो बार्ज है, पायलट लॉन्चेस चलता है, पैसेंजर लॉन्च चलता है, वो ड्रेजर जो है वो भी चलता है, जो छोटा छोटा हॉपर बार्ज है वो चलता है। तो ये सब हार्बर में चलने वाला जो इनलैंड वेसल भी हो सकता, इनलैंड वेसल हार्बर में चलने वाला इनलैंड वेसल है। तो 2 टाइप है, दो टाइप बोला, इसके लिए कोई भी 2 लिखने का। हाँ, जो अगर पैसेंजर लॉन्च लिखा तो पैसेंजर लॉन्च, और बार्ज लिखेगा तो भी चलेगा, कार्गो बार्ज। अच्छा, वेसल पर कंप्रेसर या जो कंप्रेशन एयर है, वो जो कंप्रेशन एयर है, एयर का ऑन ए वेसल द फॉर यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर, जो अपना कंप्रेसर से जो अपना एयर बॉटल में जमा करता है, उसमें 4 यूजेस का नाम बताया, जो क्या क्या यूज किधर किधर होता है। वो 4 यूजेस क्या है, इंजन एक तो स्टार्ट, मेन इंजन स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, ऑक्सिलरी इंजन कहाँ कहाँ पे स्टार्ट करने का यूज होता है, चिपिंग, जो चिपिंग में यूज होता है, बाफिंग में यूज होता है, और कोई अगर फिल्टर को क्लीन करना है हवा देके तो हवा मारने के लिए, उसके लिए मतलब क्लीनिंग करने के लिए यूज होता है, वाफिंग में यूज होता है, चिपिंग में यूज होता है, और स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। ये एयर कंप्रेसर का, एयर कंप्रेसर का जो कितना बोला, 4 बोला, 4 यूजेस। तो 4 यूजेस अपना हो गया, वाफिंग बोलने का, स्क्रैपिंग बोलने का, स्क्रैप करने का, जो स्क्रैपिंग बोलने का, चिपिंग बोलने का, और इंजन स्टार्ट बोलने का, मेन इंजन स्टार्ट, ऑक्सिलरी इंजन स्टार्ट, और क्लीनिंग, बहुत कुछ 5-6 हम तो बोल दिया, लेकिन उसमें 4 ही लिखने का, 4 बोला तो 4 ही लिखने का, 4 से ज़्यादा लिखने का ही नहीं। लिस्ट 4 मूविंग पार्ट,
ऑफ ए मेन इंजन व्हेन इंजन इज ऑन। जब भी इंजन चालू रहता है, इंजन जब चालू है तो उसमें 4 मूविंग पार्ट का नाम बताओ। अब ये तो आप लोग आराम से बता सकता है, बहुत टाइम से मैंने इसमें दिया है, अपना वीडियो में बहुत टाइम से मैं दिया है, फिर भी एक दफ़े मैं बता देता है। मूविंग पार्ट जो है, पिस्टन, पिस्टन एक नंबर पिस्टन है। अब रोकाराम लिखिए, फिर आप ये लिखिए रोकाराम, पिस्टन, भाल्व लिखिए, एग्जस्ट भाल्व, इनलेट भाल्व, और फिर इंजेक्टर, इंजेक्टर से क्योंकि वो हर एक टाइम में वो ये देते रहता है, स्प्रे करते रहता है। पिस्टन कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड, गजन पिन बोस, ये सब बहुत कुछ है। तो आप 4 ही लिखिए, 4 बोला तो 4 से ज़्यादा लिखने का नहीं, 4 ही लिखिए। 5वां क्वेश्चन है, लिस्ट 2 पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर का 2 भाग का नाम लिखने को बोला। 2 पार्ट, 2, कोई भी इलेक्ट्रिकल मोटर का 2 पार्ट। जो मोटर का 2 पार्ट लिखने का, रोटर लिखने का और स्टेटर लिखने का। रोटर और स्टेटर ये 2 पार्ट लिखेगा तो बहुत हो गया, 2 ही बोला तो 2 ही लिखने का। 2 भाग, जिसका इलेक्ट्रिकल मोटर का 2 भाग। लिस्ट 2 पैरामीटर ऑन व्हिच you will list 2 parameter, any 2 parameter on which you will keep watch when an electrical motor is running। अभी इलेक्ट्रिकल अगर मोटर जब चालू रहता है उसमें 2 पैरामीटर, आप वो 2 पैरामीटर अब क्या क्या वॉच करोगे। आप कीपिंग वॉच कीपिंग जब पढ़ते रहेगा, आप क्या क्या वॉच करोगे, उसमें क्या क्या वॉच करोगे जब मोटर चालू है। मोटर जब चालू है उसमें वॉच करने का क्या है, मोटर का हाथ देके गर्म होता क्या नहीं, गर्म होता क्या नहीं वो देखने का, और मोटर का जो फैन चालू है क्या नहीं, चालू रहता है, चालू है क्या नहीं वो देखने का। मोटर का फैन चालू रहता है क्या नहीं वो देखने का, और मोटर गर्म होता है क्या नहीं वो देखने का। उसको मोटर का बॉडी में, जो मोटर का बॉडी है, बॉडी में हाथ दे के देखने का, जो मोटर गर्म होता है क्या नहीं, और जो फैन है कूलिंग करता है क्या नहीं। फैन रहता है मोटर का लिए, फैन कूलिंग करता है क्या नहीं। बराबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर हो गया, अभी 7 नंबर, 6 नंबर हो गया, अभी 7 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन था, जो 6 नंबर क्वेश्चन था ये मोटर का इलेक्ट्रिक लिस्ट 2 पार्ट हो गया, लिस्ट 2 पार्ट हो गया, मोटर का 2 पार्ट बता दिया। 2 पार्ट इलेक्ट्रिकल मोटर, लिस्ट 2 पैरामीटर हो गया 6 नंबर। अभी 7 नंबर क्वेश्चन, नेम एनी 2 पार्ट ऑफ ए प्रोपेलर। जो प्रोपेलर का 2 पार्ट, कोई भी 2 पार्ट का प्रोपेलर का नाम बताओ। अब जो काम करता है उसके लिए तो ये एकदम ईजी है, और जो काम नहीं करता है उसको तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर जिसने थोड़ा भी देखा होगा उसको मालूम पड़ता है प्रोपेलर का 2 पार्ट का नाम। प्रोपेलर का 2 पार्ट है, एक प्रोपेलर शैफ्ट, एक प्रोपेलर बिट। साधारण एकदम जो सिंपल है वो बताओ, प्रोपेलर ब्लेड और प्रोपेलर शैफ्ट। बाकी कुछ प्रोपेलर बॉस भी से वो दुनियादारी वो बताने का जरूर नहीं, जामनाट वगैरह ये बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो कठिन है। इसके लिए जो इजी है वही बताओ, वही लिखो जो इजी है। प्रोपेलर शैफ्ट, प्रोपेलर ब्लेड। गिव 8 नंबर क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल ईच फॉर ए टाइप, ए टाइप और बी टाइप फायर। ए और बी जो एग्जाम्पल देने का, ए टाइप फायर क्या क्या है। ए टाइप फायर जो है 2 एग्जाम्पल बोला, 2 एग्जाम्पल, गिव 2 एग्जाम्पल ईच, हर एक को 2। अभी ए टाइप फायर जो है वो मैकेनिकल अपना जो वाटर है, वाटर टाइप, उसमें लकड़ी लिखने का, ऊट, झूठ जो है ये
ये सब ए टाइप फायर में आता है। ए टाइप फायर में क्या क्या आता है? ए टाइप फायर में झूठ आता है, वुड आता है, कोई पेपर आता है, ऐसा जनरल जो आग लगता है वो ए टाइप फायर में फायर करिए। और बी टाइप फायर का क्या है? फ्लेमेबल फायर। फ्लेमेबल बोला तो क्या है? कोई भी तेल में लगता है आग, पेंट में, धूप बोला नहीं, तेल में बोलो, पेंट में बोलो, इसमें फ्लेमेबल फायर, उसमें बी टाइप का यूज होता है। कोई भी फ्लेमेबल फायर में कौन सा भी तेल का, विलजेस का जो खाला ऑयल का, उसमें भी, और कोई भी झूठ इसमें आग लग जाता है। झूठ नहीं, झूठ ए टाइप का जो फ्लेमेबल है, वो फ्लेमेबल चीज को, पेंट को, केमिकल को वो लगता है तो उसको ऊपर बी टाइप फायर यूज होता है, जो मैकेनिकल फॉर्म। 9 नंबर में क्या? नेम 2 मटेरियल डिस्चार्ज फ्रॉम शिप व्हिच पॉल्यूट्स द सी। जहाज से 2 मटेरियल का नाम बताओ जो अगर आप सी में डाल देता है, सी में डालता है तो उसको पॉल्यूटेड हो जाता है। 2 चीज़ जो है वो नाम बताओ आप, अगर जहाज से सी में डालता है तो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड होता है। तो क्या चीज़ है? जो 1 नंबर में जो है वो जो बिलजेस ऑयल, जो ऑयल स्पिल जिसको बोलता है, ऑयल स्पिल। जो ऑयल, अगर किधर से भी ऑयल, कभी भी ऑयल दरिया में, समुंदर में डालने का नहीं। बिलजेस ऑयल का बाई चांस दरिया में डालता है तो वो सी पॉल्यूटेड होता है। गार्बेज भी नहीं डालने का, जैसा प्लास्टिक विस्टिक ये वगैरह जो डेली का गार्बेज ये वगैरह नहीं डालने का। ये भी डालता है तो सी में पॉल्यूशन होता है। फिर गार्बेज और वो ऑयल स्पिल होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग 2 इंजन पार्ट एज शो इन द बिलो पिक्चर। दो पिक्चर दिया है, एक वाल्व का दिया और एक टार्बोचार्जर का लिया। जो एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व है और एक टार्बोचार्जर है। तो इसके लिए बोला नेम द फॉलोइंग 2 इंजन पार्ट। ये 2 इंजन पार्ट है। तो वाल्व लिखने का, एग्जॉस्ट हो इनलेट हो वो बात छोड़ दो, इनलेट वाल्व हो, इनलेट हो और एग्जॉस्ट इनटेक हो, एग्जॉस्ट हो, छोड़ देने का, सिर्फ वाल्व बोलने का। वाल्व क्योंकि 2 पिक्चर दिया, वाल्व दिया और टार्बोचार्जर दिया, टार्बोचार्जर और वाल्व, ये लिखने का। ओके, तो आप लोगों को सेकेंड क्लास जो ड्राइवर है इतना तो आप करके रखिए। और आगे का जो मैं सैम्पल क्वेश्चन दिया, सैम्पल क्वेश्चन का पूरा आंसर दिया, बाद में जो मेन जो क्वेश्चन दिया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका दिया है, वो अगर कर लिया तो मैं दावा से करता हूँ कि आप फेल नहीं करेगा, पास हो जाएगा। लेकिन एक बात है, आप पास हो जाओगे तो ये बात सही है। पास होने के बाद मुझे एक फ़ोन करके कम से कम मालूमात दीजिए, या तो व्हाट्सएप में मालूमात दीजिए। पास हो गया, आप सोचा हम नदी पार हो गया, हमारा अभी तो कुछ नहीं है, मैं पास हो गया। लेकिन नहीं, आपका लिए ये चैनल आपका ही चैनल है, मुझे कुछ देना नहीं। आप क्लास में जाओगे तो कम से कम 20-25 हज़ार 30 हज़ार लेता है मुंबई में मुझे मालूम है, क्योंकि मुंबई पोर्ट में ही मैं इंजीनियर में 31 साल तक नौकरी किया, मुंबई पोर्ट में एज ए इंजीनियर। तो मुंबई में किधर क्या होता है वो मुझे सब पता है। लेकिन आप लोगों को ये शेयर करता है, आपका ही चैनल है, आपका ही भाई, आपका ही सागे वाला, आपका ही जो मित्र मंडली, आपका ही जो रिलेटेड आदमी है, वो लोग इंतज़ार करता है कि आप पास हो जाने का बाद कम से कम वो लोग भी इनलैंड वेसल में आने को चाहता है। और उनका आने के लिए अगर क्वेश्चन का ज़रूरत है, अगर आंसर का क्वेश्चन का ज़रूरत है तो वीडियो देखना ज़रूरी है। आप अगर चैनल को बचा के नहीं रखेगा तो चैनल, मैं रिटायरमेंट है, मैं कितना दिन चैनल बचाऊंगा। जो नेट का चार्जेस कम से कम मिनिमम जो पास होने के बाद सर्टिफिकेट आपको हाथ में मिलने के बाद जो 5000 आप नेट चार्ज देना,
नेट का चार्ज मुझे कुछ देने का ज़रूरत नहीं, और किसी को एक पैसा देने का भी ज़रूरत नहीं। ये मैं दावा से कहता हूँ। आप क्वेश्चन तैयार करो, वही क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, और वो क्वेश्चन का आंसर लिखो। कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर बाहर में खड़ा है फिर भी आपको मालूमात पड़ा कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मुझे फ़ोन करो 9819631432। ये नंबर में फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो, मैं ताबड़तोब 24 घंटा में हाजिर हूँ। आज इतना तक है। थैंक यू, इजाज़त दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जो फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर है उनके लिए।